पहले के तरह बहुत बदलाव कर दिया अगला। अब कोई सरकार नहीं करेगी, इतना बदलाव तो नहीं है करेगी। तो आप चाहते हैं कि योगी जी हैं योगी जी आवे, मोदी जी आवे, हम कहेंगे, हम कह रहे हैं उसको। मतलब बदलाव दिखाए बनारस। यार अपना जिंदगी में बदलाव दिखाया, आप क्या बदलाव दिखा, अपना सीना निकाल के दिखा देगा लोग। और आम आदमी को बहुत ही दिक्कत है भैया। इस समय जो है 200 रुपया तेल है, आदमी अगर कमा रहा इस समय 300 रुपया, तो क्या 300 रुपया में अपना परिवार चलाएगा? 400 रुपया मजदूरी करके भी अगर 400 रुपया कमा रहा तो उससे परिवार चलेगा? बताइए। मतलब अभी इस बार परिवर्तन का उम्मीद है अगर आपके हिसाब से? हाँ, परिवर्तन तो होना ही चाहिए और सरकार को इस पर ध्यान दे। इतना बिजली का खर्चा बढ़ गया, हर चीज़ का, तो कोई चीज़ बताइए आप कि कोई चीज़ सस्ता हुआ है या कहीं से आमदनी कुछ बढ़ी है किसी की? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के कीमतों की, जिसकी वजह से बाज़ारों में आग लगी हुई है और महंगाई अपने चरम पे है। हम कीमतों के बढ़ने के पीछे दिए जा रहे तर्कों पे भी बात करेंगे और जानेंगे बनारस की जनता से कि क्या होगा इस बढ़ रही महंगाई का असर आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पे। एक साधारण बात जो सब जानते होंगे कि अगर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी तो किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में किए गए व्यय में भी बढ़ोतरी होगी, या कहें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, जिसकी वजह से वस्तु की कीमत बढ़ेगी और साथ ही महंगाई। तो इसलिए आप पेट्रोल की कीमतों में लगी आग को बाजार में बढ़ रही महंगाई से जोड़ के देख सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्यों दिन प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल देखने मिल रहा है। तो सबसे पहला तर्क जो दिया जा रहा है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ रहे क्रूड ऑयल की कीमतों की वजह से पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने मिला है। जहां साल के शुरुआत में क्रूड ऑयल की कीमत $51.8 प्रति बैरल थी, वहीं अब यह कीमत बढ़ के $85 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है, जो पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा है। हालांकि केवल क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी को ही आप बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों का जिम्मेदार नहीं मान सकते, क्योंकि वर्ष 2018 में जब क्रूड ऑयल की कीमत औसतन $80.1 प्रति बैरल थी, तब डीजल की कीमत में उछाल देखने मिला था जो 75.7 रुपये प्रति लीटर था। तो सवाल ये उठता है कि तब के कीमतों एवं अब के कीमतों में इतना ज्यादा फर्क क्यों है? तो उसका जवाब ये है कि उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदे जा रहे तेल की कीमत का एक बड़ा हिस्सा उन्हें कर के तौर पे राज्य एवं केंद्र सरकारों को चुकाना पड़ रहा है, जिसमें महामारी आने के बाद से बहुत बड़ा इजाफा देखने मिला है। पेट्रोल की कीमतों पे केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी एवं राज्य सरकारें वैट या कहें वैल्यू एडेड टैक्स और सेस लगाती हैं और बाकी विक्रेताओं का कमीशन। हालांकि इन सभी को मिला के देखें तो पेट्रोल के प्रति लीटर कीमतों में इनकी हिस्सेदारी 50% से भी ज्यादा है। आसान भाषा में कहें तो अगर आप 100 रुपए का तेल खरीदते हैं तो तेल कंपनी को 51 रुपए 17 पैसे मिलते हैं, केंद्र सरकार को लगभग 32 रुपए 3 पैसे, राज्य सरकार को लगभग 23 रुपए 52 पैसे और बाकी पैसा विक्रेता को जाता है। और अगर केंद्र सरकार की माने तो आने वाले कुछ महीनों में तो कोई गिरावट देखने नहीं मिलेगा कीमतों में, जिसके पीछे सरकार की दलील ये है कि ये लोगों के लिए फ्री वैक्सीन, टेस्टिंग और भी स्वास्थ्य सुरक्षाओं को मुहैया कराने में खर्च किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ हद तक ये सही भी है, क्योंकि देश भर के नागरिकों को फ्री वैक्सीन एवं जो नागरिक गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उन्हें अनाज मुहैया कराने में केंद्र सरकार के लगभग 1,45,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और उसके ऊपर से फ्री टेस्टिंग एवं और भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के अलावा और भी विकास कार्यों एवं योजनाओं पे किए जा रहे खर्च। तो फिलहाल एक देश के जिम्मेदार नागरिक के तौर पे हमें थोड़ा तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा अगर सरकार की माने तो। हालांकि बढ़ रही महंगाई का आने वाले विधानसभा चुनाव पे क्या असर पड़ेगा वो तो जनता ही जाने। बाकी मैंने एक छोटा सर्वेक्षण करने का प्रयास किया था
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में, जिससे मुझे यही पता चला कि महंगाई थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकती है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, जिसके लिए मैं तो यही कहूंगा कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को तेल की कीमतों पर लगाए जा रहे राज्य के द्वारा कर में थोड़ी कटौती करनी चाहिए, जिसकी सराहना राज्य की जनता अवश्य करेगी। बाकी आप खुद सुनिए बनारस की जनता क्या कहती है। बदलाव तो बहुत हुआ है, और पेट्रोल की बात है तो पेट्रोल का तो बढ़ता भी रहेगा और घटता भी रहेगा। सर बेसिकली आजमगढ़ से ना? जी जी भैया। तो आप यहाँ आजमगढ़ से बनारस आए तो आपको रास्ता कैसा दिखा, मतलब दिखा कुछ बदलाव? रास्ता भी बहुत अच्छा है और जो है बदलाव भी काफ़ी हुआ है उत्तर प्रदेश में। आप कितने साल बाद आए हैं बनारस? करीबन आए हैं 8 साल बाद। फर्क दिखा कुछ? हाँ, बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा ही। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कैसा था, अब कैसा? पहले के अपेक्षा में जो है काफ़ी बदलाव आया यहाँ पे। अभी आपको अगर मान लीजिए कहा जाए किसी को चुन ले, किसको चुनेगा? हम तो योगी जी को चुनेंगे भाई। नई दिशा नई विकास की ओर लेकर आए हैं तो योगी जी को ही चुनेंगे। देखिए भैया, महंगाई तो कोरोना की वजह से बढ़ा है जो है, तो उसको कहीं ना कहीं से भरपाई सरकार करेगी। जो जिसने उतनी फैसिलिटी दी हुई है उसके हिसाब से जो भरपाई और महंगाई बढ़ा के हल्का फुल्का करेगा। लेकिन चुनाव में भी यार बीजेपी ही है जो है, और जितना काम किया हो तो सबको दिख ही रहा है बनारस में भी और बाकी जगह भी। तो मेरा तो यही है कि बीजेपी ही आएगी। ये महंगाई तो बढ़ेगा ही, मैं आपसे बता दूं मैं कि महंगाई तो बढ़ना ही बढ़ना है। आपका कोविड इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया, यह पूरे वर्ल्ड में है, ये तो ऐसा नहीं कि फिर सिर्फ मेरे इंडिया में है, पूरे वर्ल्ड में है। तो अब कोविड में वैक्सीन्स आ रही हैं या बाहर से आ रही है, चाहे अपने यहाँ ही बन रही हैं, तो प्राइवेट कंपनियाँ बना रही है तो बाहर से आ रही हैं। अगर बाहर से आ रही हैं तो पैसे लग रहे हैं, पैसे लग रहे हैं तो थोड़ी बहुत महंगाई तो बढ़ेगी। इसमें योगी और मोदी जी का कोई हाथ तो नहीं है। मैं तो यहीं पैदा ही हुआ हूँ, मैं जब से हूँ, मैं अभी तक के टाइम तक मेरे 27-28 मेरी उम्र है, एज है, अभी तक तो मैं बहुत ज़्यादा ही बदलाव देख लिया। अगर 5 साल पहले कोई यहाँ आया होगा तो उससे मैं यही कहूँगा अभी आकर देख ले 5 साल बाद कैसा बनारस है। वो खुद ही कहेगा बहुत चेंज है, चाहे वो घाट हो चाहे बनारस की गलियाँ हो। इलाहाबाद जाने में जो यहाँ 3 घंटे लगते थे, आज 1 घंटे में इलाहाबाद आदमी चला जाता है। इधर औरंगाबाद अगर बाबतपुर जाना था, किसी को एयरपोर्ट जाना था, जहाँ 2 घंटा लगता था, आज 30 सेकंड आधा घंटा में पहुँच जा रहा है आदमी। तो इससे बड़ी सुविधा क्या हो सकती है? सिलेंडर जो है 1000 रुपया हो गया, तेल जो है 100 रुपया में 1 लीटर भी नहीं मिल पा रहा। आदमी को इतना परेशानी हो रही है, हर चीज़ की दिक्कत है। लोग एकदम त्रस्त हैं इस सरकार से।